नमस्ते, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड स्वागत है आपका आपके सपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो बेटा हम बात कर रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं 12th सिलेबस के ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की। और इसमें एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है या जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या ये कह लीजिए जिसके बिना ये चैप्टर इनकम्प्लीट है, वो है एलसीआर सर्किट। आज हम इस वीडियो में एलसीआर सर्किट के ऊपर बात करने वाले हैं। और एलसीआर सर्किट होते तो वैसे दो टाइप के हैं हम, लेकिन अभी सिर्फ एक ही केस ले रहे हैं और वो है सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसमें जो डिस्कशन बेटा आज हम करेंगे वो करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट। हाँ, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पुरानी कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपका सिर्फ एक सर्किट हो जिसमें लगा हो रजिस्टर, तो वोल्टेज और करंट में क्या फेज होगा। अगर आपका कोई सर्किट ऐसा जिसमें सिर्फ लगा इंडक्टर, तो उसमें वोल्टेज करंट में क्या फेज होगा, या पावर डिसिपेशन क्या होगा, या फिर कैपेसिटर। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको इस सर्किट को करने से पहले ये तीन सर्किट आपको क्लियर हों, तब बेटा आपको ये डायग्राम या ये वाला सर्किट समझ में आ पाएगा। लेकिन अगर ये बेटा आपको क्लियर नहीं रहेगा तो फिर शायद मुश्किल हो सकती है। थोड़ा बहुत मैं बताता हुआ चलूँगा। जैसे एक चीज़ मैं इसमें ये बता दूं कि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है फ्रॉम अ करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और रजिस्टर में वोल्टेज लीड करता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये बातें तो बेटा इसमें यूज होनी ही होने वाली हैं। एक बात और, रजिस्टर सर्किट में रेजिस्टेंस का जो काम होता है वो आपका सिंपल वही होगा जो पहले आपने देखा आर। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो होता है एक्सी, और यहाँ पे होता है एक्सएल। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। मतलब ये लोग रेजिस्टेंस का काम करते हैं यहाँ पे। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, दो चीज़ें यहाँ इस्तेमाल होनी है। तो अगर आप एलसीआर सर्किट ले रहे हो, सीरीज एलसीआर सर्किट, तो सीरीज में अगर है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो आप तीनों एलिमेंट है किस में लगे होंगे, सीरीज में। जैसे कि लग गया रजिस्टर, फिर एक लग गया आपका इंडक्टर, फिर एक लग गया आपका ये कैपेसिटर। ये तीनों के तीनों आपने किस में लगा दिए हैं, सीरीज में लगा दिए हैं। अब अगर ये तीनों ही आपने सीरीज में लगा दिए हैं, और वो भी किस वोल्टेज के साथ, इस वोल्टेज के साथ जिसकी वैल्यू मैं ले रहा हूं V = V0 sin ओमेगा t। तो अगर तीनों के तीनों सीरीज में हैं तो इसका साफ मतलब ये होगा कि तीनों में करंट क्या होगी, सेम। इसमें करंट इस तरफ जाएगी, इसमें भी करंट इस तरफ जाएगी, इसमें भी करंट इस तरफ जाएगी, तीनों में करंट सेम हो गई। रजिस्टर में जो वोल्टेज होगा वो आपका सेम फेज में होता है, तो वी आर इधर आ गया। इसमें जो वोल्टेज होगा लीड करेगा कितने एंगल से, वी एल से। इसमें जो वोल्टेज है वो लैग करेगा कितने एंगल से, वी सी से। ये होता है, ये तो हुआ फेज रिलेशनशिप। अब यहां पर बेटा समस्या क्या है, पहले इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। दो चीजें यहां पर आपको इस सर्किट के बारे में यहीं पर आपको पता रखनी पड़ेंगी। क्या क्या? पहला कि इस पूरे सर्किट का आप रेजिस्टेंस क्या लेंगे। जैसे यहां पे आर था, यहां पे एक्सएल था, यहां पे एक्सी था। इस पूरे सर्किट में क्या होगा, क्या एज इट इज ऐड होगा या फिर रेसिप्रोकल करके ऐड होगा, कैसे निकालेंगे। तो वो बेटा एक तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके। हालांकि पहले मैं बता दूं कि जब कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं चीजें तो रेजिस्टेंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल होता है इंपेडेंस का। उसमें वो इंपेडेंस की बात करते हैं। तो एक तो हमें यहां पे इंपेडेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। दूसरा फॉर्मूला किसका चाहिए कि जैसे यहां पे वोल्टेज करंट सेम फेज में है, यहां पे 90 डिग्री पे है, एक में वोल्टेज लीड कर रहा है, एक में वोल्टेज लैग कर रहा है, यहां पर क्या हालात होंगे। दो चीजें हमें जाननी है अभी। उसके बाद इसमें एक पावर डिसिपेशन होता है
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है रेजोनेंस, वो फिलहाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमें दो चीज़ें तो यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले तो हम वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने इंडक्टर लिया है ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर लिया ऑफ कैपेसिटेंस C, रजिस्टर लिया है ऑफ रेजिस्टेंस R। तो अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं, क्या करूं मैं, पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं अगर मैं अक्रॉस R, तो VR की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, VR आ जाएगा I0 R। ऐसे ही अगर मैं वोल्टेज निकालूं अक्रॉस इंडक्टर, अगर मैं इंडक्टर पे निकालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, VL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I0 XL। अगर मैं इसी में निकालूं अक्रॉस कैपेसिटर, कि भैया हमने कैपेसिटर के अक्रॉस निकाला, तो VC क्या आ जाएगा, I0 XC। ये तो हमें मिल गया। अब अगर हम इम्पीडेंस की वैल्यू निकालना चाहते भी हैं तो वो मुझे निकालना है फेज रिलेशनशिप से, वो मुझे वैल्यू फेज रिलेशनशिप से निकालनी है। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, सिंपल है, इसमें अलग से आ जाएगा आपका, आराम से ध्यान से देखेगा। तो अगर मैं फेज रिलेशनशिप के लिए डायग्राम बनाऊं, जैसे मैंने कहा कि भैया इधर हम प्लॉट करेंगे वोल्टेज को, ठीक है, इधर हम प्लॉट कर रहे हैं वोल्टेज को और इधर हम प्लॉट करेंगे करंट को। तो करंट मैंने माना कि जो है वो इसमें जा रही है, सीधा सीधा हमने एज्यूम कर लिया कि पूरी करंट इस तरफ है। कोई जरूरी तुम यहां मानो, तुम ऊपर भी ले सकते थे, कोई कंपलसरी नहीं है। डायग्राम थोड़ा सिंपल रहे इसलिए मैंने आई को यहां मान लिया। अब क्योंकि वोल्टेज ना रजिस्टर जो है वो करंट के साथ सेम फेज में है, तो भाई ये आ गया मेरा यहीं पे VR। वोल्टेज जो इंडक्टर का है वो लीड करता है, मैंने भी डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया था, तो वो मैंने बेटा ऊपर बना दिया VL। और VC क्या करता है, लैग करता है, तो वो मैंने बना दिया नीचे VC। अब जब बात आएगी आपके रिजल्टेंट की जब बात आएगी, तो देखो तीन वेक्टर है मेरे पास, VL, VC, VR। तो अगर रिजल्टेंट निकालना है तो ये दोनों वेक्टर हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट के लिए दोनों को आपस में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे कि VL एंड VC आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कि भैया ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा VR, वो क्या आएगा, VL माइनस VC। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं, वी अज्यूम दैट XL इज ग्रेटर देन XC। क्योंकि अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि भैया VC माइनस VL नीचे आ जाएगा फिर, तो ये आप रख सकते हो। तो मतलब डायग्राम ऊपर ले जाओगे वो भी सही है, नीचे ले जाओगे वो भी सही है। तो यार इन दोनों को जो रिजल्टेंट आया है वो मेरा क्या आ गया, मतलब VL माइनस VC, ये आ गया। तो ये आ गया मेरा क्या, VL माइनस VC। अब वेक्टर कितने बचे, दो, एक बचा VL माइनस VC, एक बचा VR। तो इन दोनों का जो भी आप रिजल्टेंट लेंगे वो आप समझ सकते हो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से, वो कहीं इधर आएगा भाई। इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे नहीं पता कितना एंगल होगा, मैंने मान लिया 5 एंगल ज्यादा आया, तो मैंने निकाल दिया इसमें कि बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमारा जो नेट वोल्टेज आएगा, नेट वोल्टेज जो आएगा V0, वो कितना आएगा, अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा से अगर लिखोगे तो वो कितना आएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका VL है वो क्या लिखा जाएगा, I0 XL माइनस में I0 XC का स्क्वायर आ गया, प्लस
आई नॉट आर का स्क्वायर आ गया। तो भाई यहां से तुमने क्या कॉमन ले लिया, आई नॉट स्क्वायर बाहर लिया तो आई नॉट आ गया, अंदर क्या आ गया, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया, यानी वी नॉट अपॉन आई नॉट आ गया अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर तुम देखो बाई ओम्स लॉ से v अपॉन आई क्या होता है, r, तो यहाँ v नॉट अपॉन आई नॉट लिखा है, तो यानी हम क्या कह सकते हैं, हेंस जो इम्पिडेंस आया, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, जो इम्पिडेंस आया इस सर्किट का वो कितना आ गया, z इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी जो z की वैल्यू आ रही है मेरी वो कितनी आ रही है, अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि भाई पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आप इस तरीके से निकालोगे। अब एक बात ध्यान से देख लो, मैंने एक्सएल एक्सी ज्यादा माना तो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर आया, तुम अगर एक्सी को एक्सएल से ज्यादा लेते तो एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर आ जाता। फर्क यार फिर भी कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसलिए कोई ऐसा फर्क नहीं आएगा, बट डायग्राम जो है वो ऊपर की बजाय नीचे आता, फेज में फर्क आता, और वो फेज का जो चेंज आएगा वो भी हम अभी अगले इसी में आके देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंपेडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट आखिर कितना है। अब इसी में आता है कि भैया हमें फेज रिलेशनशिप भी देखना है, कि भाई हमने फेज रिलेशनशिप भी देखना है, किनके बीच में, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कि आपको वोल्टेज और करंट के बीच में क्या देखना है, फेज रिलेशनशिप। तो कैसे देखोगे जरा गौर करना, आपने ये ध्यान दिया हो भी डायग्राम में, तो ये हमारा क्या बन गया था, I, ठीक है, और जो नेट वोल्टेज V नॉट वो इधर आया था, कितने एंगल से आगे आ गया था, 5 एंगल से। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम दी फेजर डायग्राम, मतलब अगर हम इसमें अगर लिखें फ्रॉम दी फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से अगर लेके चले तो आप बेटा नोटिस करो कि भैया जो आपका I है वो कितना ले लिया, मान लो मैंने I नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो V आएगा V आपका क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव की वैल्यू बेटा बार बार बदलेगी, क्योंकि तुम अगर डायग्राम थोड़ा ध्यान दो तो ये मेरा क्या था, VL माइनस VC, और ये मेरा नीचे क्या आया था, VR। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ले लें AOB, अगर आप इस ट्रायंगल को ले लें, ध्यान देना आप इसी में, इन ट्रायंगल AOB, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी VL माइनस VC अपॉन VR। VL क्या होता है बेटा, I नॉट XL, ये क्या होता है I नॉट XC, ये क्या आ जाएगा आपका I नॉट R, I नॉट आपने कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया XL माइनस XC अपॉन में I नॉट R, तो I नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो tan फाइव की जो वैल्यू है वो आती XL माइनस XC अपॉन R, यानी कि ये आया मेरा tan फाइव। तो जब फेज रिलेशनशिप की बारी आएगी तो फाई तुम्हारा यहां पर कांस्टेंट नहीं होता, ये जो फाई है ये तुम्हारा बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि भैया यहां पर वैल्यूज जो हैं हमारी वो वैसी प्रूफ नहीं हुई हैं जैसी इंडक्टिव या कैपेसिटिव में थी। इंडक्टिव कैपेसिटिव में फिक्स है, 90 डिग्री फिक्स है, यहां पर वैल्यू फिक्स नहीं है, यहां पर बार बार निकालना पड़ेगा। हम कभी नहीं कह सकते कि वोल्टेज लीड करेगा या वोल्टेज लैग करेगा
या दोनों सेम फेज में होंगे, एलसीआर में इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, आपको हर बार वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ, ये प्रूफ हो सकता है, लीड लैग कौन करना, ये प्रूफ होगा, वैल्यू प्रूफ नहीं होगा। कैसे, वो देख के पता चल सकता है। जैसे हमने इसमें केस ले लिया, मान लो, अब ध्यान से देखना केस इसमें कैसे ले लिया हमने। केस हमने इसमें ऐसे ले लिए कि मान लेते हैं कि भाई जो मेरे एक्सेल की वैल्यू है, इफ एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाई आपका पॉजिटिव आ गया। फाई अगर पॉजिटिव आ गया तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, फाई अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट को बाय अ फेज एंगल फाई। वो फाई जो भी आएगा निकालेंगे हम। एक बात और, वोल्टेज जो लीड करता है इंडक्टिव सर्किट में लीड करता है, तो यानी यहां पर मैं एक लाइन बोल सकता हूं आपको कि इस समय जो सर्किट है, जो इस समय मेरा जो सर्किट है, ये जो सर्किट होगा, ये सर्किट कैसा है, एट दिस टाइम LCR सर्किट इज इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट। ये जो सर्किट है कैसा अभी है, इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट। यहां पर जो सर्किट है कैसा होगा मेरा, इंडक्टिव डोमिनेटेड होगा। अच्छा, ये तो था मेरा पहला केस। अगर सेकंड केस इसी में लेते हैं, मान लो कि मैंने बोला होता एक्सेल की वैल्यू एक्सी से छोटी है, तो भैया अगर एक्सेल की वैल्यू एक्सी से छोटी है तो फाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फाई नेगेटिव आ गया तो आई आपका लिखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो वी है वो क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। मतलब यहां पे वोल्टेज लीड नहीं कर रहा है, यहां पे जो वी है वो क्या कर रहा है, लैग्स बिहाइंड करंट। ये करंट को लैग कर रहा है बाई अ फेज एंगल फाई, बाई अ फेज एंगल फाई से। और ये कब होता है, कैपेसिटिव में। तो हम बोल सकते हैं एट दिस टाइम दिस सर्किट इज कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। ये जो सर्किट है ये हमारा अभी है कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। इसी में अगर तीसरा केस हम ले लें, तीसरा केस कि भाई एक्सेल बराबर हो गया किसके, एक्सी के, तो फाई क्या आ गया, 0, यानी आई मेरा हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो मेरा वी हो गया वो हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि दोनों के दोनों किस में आ गए, बोथ आर इन सेम फेज। और ऐसा कब होता है आपका सर्किट, जब कैसा हो, एट दिस टाइम जो हमारा सर्किट है वो कैसा है, सर्किट इज नॉन रिएक्टिव, या फिर हम बोल लें और प्योर रेजिस्टिव, या फिर हम बोल लें प्योर रेजिस्टिव। तो यानी ये हमने भी देखा है एलसीआर सर्किट में दो क्वेश्चन देखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो हमारा कौन सा था, पहला क्वेश्चन था सीरीज एलसीआर सर्किट में इंपेडेंस का फॉर्मूला, कि भैया इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या है, और दूसरा फेज रिलेशनशिप क्या है। तो ये दो पॉइंट बेटा हमने इसमें आपसे डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा एलसीआर सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट में ये था। अगले वीडियो में हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे। तो बेटा आज अभी इतना ही करा है, यहां तक वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।